यह वीडियो पंकज चतुर्वेदी के एक लेख पर आधारित है। पानी जैसी गंभीर समस्या पर उनके लेख देश के समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। पानी को कैसे सहेजा जाए, कैसे पानी की समस्या का हल हो, इस पर उनके अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं और बराबर होते रहते हैं। उनकी कई पुस्तकें भी आ चुकी हैं। चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन ऐसे मुद्दे छूट गए जिन पर चर्चा नहीं हुई, होती भी नहीं है। पानी की समस्या, उसका जहर हो जाना किसी राजनीतिक दल के लिए मुद्दा ही नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली और वह शहर जो लगभग 27 किलोमीटर तक यमुना जैसी सदा नीरा नदी के किनारे बसा है, अब जल संकट से कराह रहा है। यदि इसमें भी सेहत के लिए माकूल पानी की बात करें तो शहर का बड़ा हिस्सा बोतल बंद पानी पर निर्भर है। वैसे तो इंदिरापुरम का विभवखंड गाज़ियाबाद में आता है, लेकिन उसकी दिल्ली से दूरी बमुश्किल 3 किलोमीटर है। यहाँ साया गोल्ड एवेन्यू में दूषित पानी के कारण 762 लोगों को अब तक डायरिया हो चुका है। नहाने से त्वचा के रोग हो रहे हैं, लगभग उसके मरीज हर घर में हैं। यहाँ हंगामा हुआ, पुलिस आई तो बात सभी के सामने खुलकर आ गई। त्रासदी ये है कि इतना हल्ला हुआ, उसके बाद भी 25 दिन बीत जाने पर वहाँ साफ पानी का पर्याप्त इंतज़ाम नहीं हो पाया। वैसे तो गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम आदि में ये हाल लगभग हर ऊंची इमारतों वाली सोसाइटी का है। अधिकांश में जल आपूर्ति भूमिगत जल से है और पीने के जल का आश्रय या तो बोतल बंद पानी से है या फिर खुद के आरओ हैं, जो आजकल हर घर में लग चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम के कोयलारी गांव में कुएं का दूषित पानी पीकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं 50 से अधिक लोग डायरिया के चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से भी कई बच्चों के दूषित जल पीने से बीमार होने की खबर आई है। प्याज के लिए कुख्यात बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के नयारा गांव में खुले कुएं का पानी पीने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ज़िले में दूषित जल से एक युवक मर गया, जबकि सैकड़ों बीमार हो गए। एक तरफ देश के हर हिस्से में बढ़ता तापमान समस्या बना है, तो उसके साथ गर्मी से राहत का एकमात्र सहारा जल ही जहर बन चुका है। देश के अलग अलग हिस्से अब नल से बदबूदार पानी आने या फिर हैंडपंप से गंदे पानी की शिकायतों से परेशान हैं। गर्मी में पानी धरती के लिए प्राण है, लेकिन यदि जल दूषित हो तो ये प्राण हर भी सकता है। हमारे विकास के बड़े बड़े दावे कहीं जल जैसी मूलभूत सुविधा के सामने ये आकर ठिठक जाते हैं। बहुत सी सरकारी योजनाएं हर घर स्वच्छ जल के वायदे करती रही है, लेकिन आपूर्ति पर केंद्रित योजनाएं हर समय सुरक्षित जल स्रोत विकसित करने में असफल ही रही हैं। कितना दुखद है कि 5 साल पहले राजधानी के करीबी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पीने के पानी से कैंसर से मौत का मसला जब गर्म आया तो एनजीटी में प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक इसका कारण हैंडपंप का पानी पाया गया था। अक्टूबर 2016 में ही एनजीटी ने नदी के किनारे के हज़ारों हैंडपंप बंद कर दिए। गाँव में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दिए थे। कुछ हैंडपंप तो बंद भी हुए, कुछ पर लानिशान की औपचारिकता पूरी हुई, यानी कहा गया कि इनका पानी सही नहीं है, ना पिएं। लेकिन सुरक्षित जल का विकल्प न मिलने से मजबूर ग्रामीण वही जल पी रहे हैं, शायद अब तक पी रहे हों। अतीत में झांकें तो केंद्र सरकार की कई योजनाएं, दावे और नारे फाइलों में तैरते हुए मिलेंगे, जिनमें भारत के हर एक नागरिक को सुरक्षित पर्याप्त जल मुहैया करवाने के सपने थे। ये सपने खूब दिखाए जाते हैं, आज भी दिखाए जाते हैं। इन सपनों पर ही सत्ता टिकी होती है। इन पर अरबों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन आज भी कोई करीब 3.77 करोड़ लोग हर साल दूषित पानी के इस्तेमाल से बीमार पड़ते हैं। लगभग 15 लाख बच्चे 10 से अकाल मौत मरते हैं। अंदाज़ा है कि पीने के पानी के कारण बीमार होने वालों से 7.3 करोड़ कार्य दिवस बर्बाद होते हैं। इन सब से भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 39 अरब रुपए का नुकसान होता है। हर घर जल की केंद्र की योजना इस बात में तो सफल रही है कि गांव-गांव में हर घर तक पाइप बिछ गए, लेकिन आज भी इन पाइपों में आने वाला 75% जल भूजल है। गौरतलब है कि ग्रामीण भारत की 85% आबादी अपनी पानी की ज़रूरतों के लिए भूजल पर ही निर्भर है। एक तो भूजल का स्तर लगातार गहराई में जा रहा है, दूसरा भूजल एक ऐसा संसाधन है जो यदि दूषित हो गया तो उसका निदान करना बहुत मुश्किल होता है।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की क्षेत्रीय रिपोर्ट बताती है कि देश में 82 करोड़ लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। देश के महज 21.4% लोगों को ही घर तक सुरक्षित जल उपलब्ध है। सबसे दुखद है कि नदी तालाब जैसे भूजल का 70% बुरी तरह प्रदूषित है। यह सरकार स्वीकार कर रही है कि 78% ग्रामीण और 59% शहरी घरों तक स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। यह भी विडंबना है कि अब तक हर एक को पानी पहुंचाने की परियोजनाओं पर 79.956 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद सरकार परियोजना के लाभों को प्राप्त करने में नाकाम रही है। आज लगभग 19,000 गांव ऐसे भी हैं जहां साफ पीने के पानी का कोई नियमित साधन नहीं है। पूरी दुनिया में खासकर विकासशील देशों जल जनित रोग एक बड़ी चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और यूनिसेफ का अनुमान है कि अकेले भारत में हर रोज 3,000 से अधिक लोग दूषित पानी से उपजने वाली बीमारियों का शिकार होकर जान गंवा रहे हैं। गंदा पानी पीने से दस्त और आंतशोथ, पेट में दर्द और ऐंठन, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस जैसे रोग अनजाने में शरीर में घर बना लेते हैं। ये भयावह आंकड़े सरकार के ही हैं कि भारत में करीब 1.4 लाख बच्चे हर साल गंदा पानी से उपजी बीमारियों के चलते मर जाते हैं। देश के 639 में से 58 जिलों के कई हिस्सों में भूजल खारा हो चुका है और उनमें प्रदूषण का स्तर सरकारी सुरक्षा मानकों को भी पार कर गया है। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसी एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा सन 2018 में पानी की गुणवत्ता पर करवाए गए सर्वे के मुताबिक राजस्थान में सबसे ज़्यादा 19,657 बस्तियां और यहां रहने वाले 77.70 लाख लोग दूषित जल पीने से प्रभावित हैं। IMIS के मुताबिक पूरे देश में 70,736 बस्तियां फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह तत्व और नाइट्रेट सहित अन्य लवण एवं भारी धातुओं के मिश्रण वाले दूषित जल से प्रभावित हैं। इस पानी की उपलब्धता के दायरे में 47.41 करोड़ की आबादी आ चुकी है। देश के पेयजल से जहर के प्रभाव को शून्य करने के लिए ज़रूरी है कि पानी के लिए भूजल पर निर्भरता कम हो और नदी, तालाब आदि सतही जल में गंदगी मिलने से रोकी जाए। भूजल के अधाधुन इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन भूजल को दूषित करने वालों पर अंकुश के कानून किताबों से बाहर ही नहीं आ पाते। नदी तालाब को जहरीला बनाने में तो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज भी जारी है। ये साधारण सी समझ है कि नदी तालाब के जल को शुद्ध करने के लिए चल रही परियोजनाओं पर हो रहे खर्च के आधे में इन जल निधियों को अशुद्ध होने से रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया। समाज को 20 रुपये का 1 लीटर पानी पीना मंजूर है, लेकिन पुश्तों से सेवा कर रहे पारंपरिक जल संसाधनों को सहेजने में लापरवाही बरतता है। ये अंदेशा सभी को है कि आने वाले दशकों में पानी को लेकर सरकार और समाज को बेहद मशक्क़त करनी होगी। धर्म और जाति में उलझी जनता को क्या इस बात का एहसास है कि अगर पानी ही नहीं रहेगा, वह जीवनदायी की जगह जहर बन जाएगा, तो कहाँ जाएंगे हम? अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे? क्या उनको पानी के नाम पर जहर देकर जाएंगे? इस चुनाव में सब कुछ हुआ, मंगलसूत्र हुआ, भैंस हुई, मुजरा हुआ, ना जाने क्या क्या हुआ, हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ, पाकिस्तान हुआ। अगर नहीं हुआ तो साफ़ पानी का कोई जिक्र नहीं हुआ। साफ़ पानी कैसे जनता को मिलेगा? ये बहुत कहा गया कि हमने घर घर पानी पहुंचा दिया है, लेकिन वो पानी कैसा पहुंचा है ये सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया।